जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। आपके अपने YouTube चैनल एक्सपोज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आज हम बात कर रहे हैं पैलेस्टाइन और इज़राइल वॉर के बारे में। हमास के आतंकवादियों ने इज़राइल पे हमला किया। ये दिन था 7 अक्टूबर 2023 का, जब सुबह सुबह हमास के आतंकवादियों ने हमास के आतंकवादी इज़राइल में घुसते हैं, बॉर्डर को तोड़ के घुसते हैं, पैराग्लाइडर से इज़राइल की टेरिटरी में घुसते हैं और एक बार में 250 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इज़राइल में शनिवार के दिन छुट्टी का माहौल होता है। 7 अक्टूबर को छुट्टी थी और उस दिन लोग एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और उसी उत्सव के दौरान एक म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, जिस दौरान हमास के आतंकवादियों ने इज़राइल पे हमला किया। हमला कितना घातक था, ये आतंकवादी हमला कितना घातक था, इसको आप ज़रा सोचिएगा। हमास के आतंकवादी जब इज़राइल की टेरिटरी में घुसते हैं तो वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी मारे जाते हैं। जो अपनी ज़िंदगी बचा पाते हैं वो बचा पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, सबसे बड़ी घृणा की बात यह है, सबसे बड़े गुस्से की बात यह है कि इन आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 4 साल, 5 साल, 3 साल, इतने छोटे बच्चों को गला रेत कर मारा है। जिस तरह से इस्लामिक जिहाद में जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, आईएस के जो आतंकवादी वीडियो बना के जारी करते हैं जिसमें लोगों की गर्दन काट दी जाती है, हत्या की जाती है, इस तरह की घटना इस पूरे हमास के आतंकवादी हमले में देखने को मिली। महिलाओं के साथ बहुत ही बर्बर बर्ताव किया जाता है, बलात्कार। उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम देखना या सोचना भी सही ना समझते हों, वो इन आतंकवादियों ने किया है। गाज़ा पट्टी में हमास के ठिकानों से 5000 रॉकेट इज़राइल को मारे गए। इसमें इज़राइल में तैनात आयरन डोम एक सिस्टम है जिससे इज़राइल अपने तरफ आने वाले रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन बहुत सारी जब लगातार हमले होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रॉकेट होते हैं, वो इज़राइली टेरिटरी में गिरते हैं और उनसे जो नुकसान होता है वो होता है। इस आतंकवादी घटना में करीब करीब 1300-1400 लोगों की, इज़राइली लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं और कई सौ लोगों को इन आतंकवादियों ने बंधक बना के रखा है अपने देश में। लेकिन 13 अक्टूबर को एक अच्छी घटना, एक अच्छी खबर इज़राइल के लिए ये रही कि इज़राइल के जो सैनिक हैं वो गाज़ा में जिन लोगों को हमास के आतंकवादियों ने बंधक बनाया था उन्हें छुड़ा लिया है। करीब करीब 250 लोगों को इज़राइली सेना ने छुड़ाया है, ऐसा इज़राइली फोर्सेस का दावा है। इसका एक वीडियो भी जारी हुआ है जो आप देख सकते हैं। इस आतंकवादी घटना के बाद इज़राइल को क्या करना चाहिए था, ये किसी से कहने सोचने की बात नहीं थी। इज़राइल ने वही किया जो एक देश को करना चाहिए था, अपनी जनता की मौत पर। आपको बता दें कि इज़राइल पे इससे बड़ा हमला अभी तक नहीं हुआ था जिसमें इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों की, इज़राइली जनता की मौत हुई है। इज़राइल इस समय पूरे गुस्से में है और उस पूरे गुस्से का इज़राइल फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया ने उस बर्बरता को, उस जिहाद को, उस सनकी मानसिकता को देखा है जो इज़राइल की ज़मीन पर हुआ है। जिस फेस्टिवल में लोग उत्सव मना रहे थे, उस फेस्टिवल में इतनी गोलियां चली थी, इतनी लाशें गिरी थी कि वहाँ सिर्फ खून और खून था। तो आप सोच सकते हैं कि एक देश को उसका बदला कैसे लेना चाहिए था। इज़राइल ने एग्जैक्टली वही किया है और पिछले
7 दिनों से लगातार गाज़ा पट्टी को चोट पे चोट दिया जा रहा है। हमास के सैकड़ों आतंकवादियों को तो इज़राइल ने मारा ही मारा है, साथ ही अपने जो 250 उनके बंधक बनाए गए थे उन्हें छुड़ाया है। इज़राइल ने पहले एयर स्ट्राइक की, हवाई हमला किया और जितने भी हमास के ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया है, पूरी तरह से तबाह किया है। इसमें करीब करीब 2 से 2,500 हमास के ठिकाने हैं जिनको बॉम्ब से उड़ा दिया है। पूरी गाज़ा पट्टी में इस वक्त सिर्फ मलबा आपको दिखेगा। इस लड़ाई को पूरी तरह से इस कहें तो पूरी तरह से इस लड़ाई का मुंह खोल दिया है और अब जो थल सेना है, आर्मी है इज़राइल की, वो अब फ्रंट पे आ चुकी है। इज़राइली आर्मी लगातार गाज़ा पट्टी पे कब्ज़ा करती जा रही है। आपको एक चीज़ और बता दें कि इज़राइल का एक इतिहास रहा है कि जब भी इज़राइल ने किसी से लड़ाई लड़ी है अपने आसपास, तो उसने जब भी लड़ाई लड़ी है और जो भी ज़मीन जीती है उस लड़ाई में, उस ज़मीन को अपनी टेरिटरी में शामिल किया है। और इज़राइल का यही इतिहास रहा है कि जो हम पर हमला करेगा उसे हम मारेंगे और उसकी वो ज़मीन उसके हाथ से जानी तय है। तो इस तरह की लड़ाई लगातार चल रही है। ये पूरी तरह से इज़राइल तैयार है कि गाज़ा पट्टी को समाप्त कर देगा। इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये कहा है, ये लड़ाई तब तक नहीं रुकने वाली जब तक गाज़ा पट्टी से हमास का सफाया नहीं हो जाता। इसके साथ इज़राइल ने उस गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया कि वो उस जगह छोड़ के चले जाएं ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। और लगातार बॉम्बिंग इज़राइल जारी रखे हुए है, लगातार इज़राइल हमला करता ही जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई क्या ज़मीन की है? जैसा कि फ़िलिस्तीन कहता आ रहा है कि इज़राइल ने जो उनकी ज़मीन कब्ज़ा की है, ये उसकी लड़ाई है, ये उनकी ज़मीन की आज़ादी की लड़ाई है। जी नहीं, इसे बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए, ये सिर्फ़ मज़हबी लड़ाई है, क्योंकि मुसलमान ये नहीं चाहता कि उनके बीच यहूदी रहें और यही सबसे बड़ा कारण है कि इज़राइल पर अक्सर फ़िलिस्तीन, मिस्र और तमाम ऐसे जो इस्लामिक देश हैं वो हमला करते रहते हैं। एक युद्ध इज़राइल ने लड़ा था जिसमें कई देशों ने एक साथ हमला किया था और इज़राइल ने उन्हें पटकनी दी थी और सातों से उसने लड़ाई लड़ी थी। तो इज़राइल लगातार लड़ाई लड़ता ही आ रहा है और वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ये जो घटना हुई है ये इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया 2 खेमों में बँट गई है। एक जो मुसलमान तबका है वो इसमें हमास के साथ, पैलेस्टाइन के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। वो ये देखना नहीं चाहता कि हमास ने किस तरह की हरकत की है। वहीं दुनिया का एक ऐसा धड़ा भी है जो इस पूरी घटना को, इस पूरे आतंकवादी हमले को कंडेम करता है और हम भी कंडेम करते हैं। ये पूरा भारत इस हमले के ख़िलाफ़ है, हमास आतंकवादियों के ख़िलाफ़ है, पैलेस्टाइन की तरफ से जो ये हरकत हुई है उसके ख़िलाफ़ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इज़राइल का समर्थन किया है और इज़राइल को अपनी तरह से जो भी मदद हो सकती है देने का आश्वासन दिया है। मई 1948 में जब इज़राइल का जन्म होता है, यानी इज़राइल जब एक देश के तौर पर सामने आता है, तो इस्लामिक कंट्रियां नहीं चाहती कि इज़राइल उस ज़मीन पर रहे। इज़राइल के कब्ज़े में एक स्थान है जिसका नाम है यरूशलेम और ये यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए बड़ी पाक ज़मीन मानी जाती है। यरूशलेम वो स्थान है जिस पे यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी दावा करते हैं कि ये हमारी पाक ज़मीन है और लड़ाई इसी ज़मीन को लेके है। जब यहूदियों पे अत्याचार हो रहे थे तब से लेके करीब करीब 2,500 साल तक यहूदी अपनी उस ज़मीन पर पैर नहीं रख पाए थे और जब उन्हें अपनी वो ज़मीन वापस मिली तब से लेके आज तक यहूदी यानी इज़राइल देश लड़ाई लड़ता आ रहा है। इज़राइल इस वक्त कितने गुस्से में है ये तो आप सभी देख रहे होंगे, लेकिन जो पूरी दुनिया देख रही है वो ये देख रही है कि एक तरफ
इस्लाम खड़ा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया खड़ी है। इस्लाम जो कट्टरता के लिए जाना जाता है और उनकी कट्टरता पूरी दुनिया ने देखी है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, वो सारी दुनिया में दिख रही है। और इस्लामिक आतंकवाद इस समय उस चरम पर पहुंच गया है कि दुनिया के किसी भी देश को शांति से रहने नहीं देना चाहता। इस्लाम के बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो इसे कंडेम भी कर रहे हैं, इस घटना को। कुछ मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने हमास के इस आतंकवादी हमले को विरोध भी जताया है, कि उन्होंने कहा है कि ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी, या वो पैलेस्टाइन और हमास का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं, इस्लामिक ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो हमास के इस हरकत का समर्थन कर रहे हैं, उसे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों में लगातार अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहाँ तक कि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं, जो पैलेस्टाइन में घटना हो रही है उसका समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। एक बात और ये जानना हमारे दर्शकों के लिए, आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो युद्ध हो रहा है, इसकी शुरुआत हमास ने की इज़राइल पे अटैक करके, या यूँ कहें चोरी छुपे इज़राइल की सीमा में घुसना, मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारना, बच्चों को मारना, ये हमास ने किया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन हमास को ये पता था कि इसके बाद इज़राइल वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं है और इस मौके को वो भुनाना भी नहीं छोड़ेगा। हमास ने ऐसी ही हरकत की और जैसे ही इज़राइल पलटवार करता है तो आप ये मीडिया में, सोशल मीडिया में देखिए कि पिछले 7 दिनों से लगातार हमास अपना रोना शुरू कर चुका है। विक्टिम कार्ड लेके सबके सामने वो आ गया है कि इज़राइल हमास पे, इज़राइल पैलेस्टाइन पे कितना अत्याचार कर रहा है, कितने लोगों की हत्या कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमास ने जो पहले किया था उसके एवज़ में ये कुछ भी नहीं है। जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह की नृशंसता हमास ने दिखाई है वो अक्षम्य है, और ऐसे आतंकवादी संगठन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये लड़ाई कब रुकेगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन इज़राइल हमास को पूरी तरह से गाज़ा पट्टी से समाप्त कर देने के मूड में आ चुका है और वो अब छोड़ने वाला नहीं है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।